अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है ओप्पो का। ओप्पो A18 फ़ोन है, ठीक है जी। ओप्पो A18 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर का ये कहना है कि फ़ोन नीचे गिरा था, ये फ़ोन बंद हो गया और उन्होंने मुख्तलिफ मार्केटों से काम करवाया है और फ़ोन तो उनका ऑन हो गया हुआ है। बट ये है कि अभी जो है ना वो नेटवर्क नहीं चल रहा, सिम वगैरह नहीं चल रही और बेस बैंड अननोन हो गया है। जैसा कि हम आपको टेस्ट करवा लेते हैं। बेस बैंड अननोन का क्या मैटर होता है जी। हम सबसे पहले तो फ़ोन की सेटिंग में जाते हैं। फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, अबाउट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको हम दिखा सकें तो ओप्पो का मॉडल है, ठीक है जी। ओप्पो A18, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ओप्पो A18 ये डिवाइस है, ओप्पो A18। अब इस डिवाइस में मसला क्या बना है कि अभी आपको हम चेक करवा दें वर्जन पे। बिल्ट नंबर इसका शो आ रहा है बेस बैंड अननोन। जो बेस बैंड है इसका, ये दूसरे नंबर पे ये अननोन है। जब बेस बैंड अननोन होगा तो ये आईमी नंबर शो नहीं करेगा। जैसा कि *#06#, *#06# ऐसे ही आईमी नंबर शो नहीं कर रहा। *#06#, तो ये आईमी नंबर शो नहीं कर रहा। तो जब ये फ़ोन अपना आईमी नंबर शो नहीं करेगा, बेस बैंड अननोन करेगा, तो इसमें बेस बैंड को हमने फिक्स करना है कैसे। उसके लिए हमने जो है ना इसका जो है ना हार्डवेयर सॉल्यूशन खोला हुआ है, ठीक है। और हार्डवेयर सॉल्यूशन से हम आपको टेस्ट करवा लेते हैं। तो अभी चलते हैं जी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके तो आपको टेस्ट करवाते हैं इसका फॉल्ट। उसके बाद हम इसके बेस बैंड को रिपेयर करेंगे। बेस बैंड रिपेयर करने के बाद इसका मसला सॉल्व हो जाएगा और फिर हम आपको दोबारा चेक करवाएंगे बेस बैंड को टेस्ट कैसे करना है, उसको रिपेयर कैसे करना है। ये सारा कुछ हम आपको अभी टेस्ट करवाते हैं इसी वीडियो में। बेस बैंड अननोन हुआ कैसे। अब कस्टमर से पूछा गया तो कस्टमर का कहना है कि ये फ़ोन डेड था, उन्होंने ऑन करवाया है। और डेड फ़ोन को जब उन्होंने ऑन करवाया तो दुकानदार का ये कहना था कि आप कंप्यूटर से लगवा के इसको सॉल्व कर लें, जबकि ये बात ही असर नो गलत है। तो इसमें जो मेजर मसला वो था बेस बैंड इसका अननोन है। तो उसने इसका बग कैपेसिटर बग कॉइल के पास जो इसके बग वोल्टेज के लिए लगे होते हैं सेफ्टी के लिए, उसने इसका एक जो है ना वो कैपेसिटर रिमूव किया, फ़ोन ऑन कर दिया, ठीक है। आगे उसको मसला समझ नहीं आया, जिसकी वजह से उसने बोला कि ये नई रिपेयरिंग में है, अब ये सॉफ्टवेयर में चेक करवाना, जबकि ये मसला हार्डवेयर में ही है, ठीक है। तो आए अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले तो हम आपको इसका वो टेस्ट करवाते हैं कि बेस बैंड अननोन जब होए तो हमें बेस बैंड सप्लाइयाँ चेक करनी पड़ती हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके हम चेक करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे हमने ये मॉडल खोल लिया हुआ ओप्पो A18, ठीक है। और ये चिपसेट है 2591, CPH 2598 है। तो इसको हमने टेस्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। अभी इसका आपको दिखाते हैं, ये इसका बेस बैंड आईसी है। अब इस बेस बैंड आईसी से हमने ये इसके वर्जन चेक करने हैं। और सबसे पहले VRF की सप्लाई है 1.8, फिर VRF की सप्लाई POM में ही है, ये 1.2 है, ठीक है। ये दो सप्लाइयाँ मेन है इसकी, ये हम टेस्ट करेंगे। और तीसरे नंबर पे इसकी 1.8 VIO, ये सप्लाई चेक करेंगे। RFFE डाटा, RFFE क्लॉक, ठीक है, इसको हम टेस्ट करेंगे। और इसके बाद जो है ना हम अपने फॉल्ट को डायग्नोस कर लेंगे। तो चलें अभी जाते हैं जी हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो इसमें हमने जो चेक करना है ना, हम ज़रा जूम करके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो इसमें अभी हमने इस पतरी को रिमूव करना है, ठीक है। इसको रिमूव करने के बाद फिर हम इस पे वर्क करते हैं और आपको जो है ना इसकी कंप्लीट चेकिंग करवाते हैं। फिर इसका बेस बैंड हम रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अभी हमें इस पे वोल्टेज को चेक करना है। वोल्टेज को चेक करेंगे, फ़ोन हमने किया है ऑन, ठीक है। तो ये बूटिंग के दौरान ही वोल्टेज हम चेक कर लेंगे इसके। यहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए, ये हमारा 1.2 VRF की लाइन थी।
तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे, यहाँ पे भी नहीं आ रहे और यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रहे। तो बूटिंग के दौरान ही हमने इसके वोल्टेज चेक करने थे। तो हमने ओपन किया इसको, तो हम लोकल कॉल कर रहते हैं, लेकिन ये देखें सारा जो 6 हैश करने से ये कोई चीज़ शो नहीं कर रहा। और वीडियो में पहले हम दिखा चुके हैं कि इसका बेस बैंड जो है ना वो अननोन है। सेटिंग में जाके हमने इसका अबाउट डिवाइस में गए, अबाउट डिवाइस में वर्जन पे आए तो ये देखें इसका ये बेस बैंड अननोन, ठीक है। इसके लिए हमें अब करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। रिपेयर क्या करेंगे, इसकी बेस बैंड सप्लाई को रीबॉल करेंगे या पहले शेक करके देख लेते हैं। सम टाइम शेक करने से मसला सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अभी हम इसको शेक करके देख लेते हैं। पीसीबी को सेपरेट कर दिया हमने। पीसीबी को सेपरेट करने के बाद अभी हम बेसमेंट सप्लाई को शेक करने वाले हैं। हीट गन का टेम्परेचर हमने बताया है आपको पहले भी कि हम 350 टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं इस पर, ठीक है। और 350 टेम्परेचर हमने यूज़ किया और इसमें एयर जो है ना वो हमने रखी है 60, ठीक है। अभी इसको हमने माइनर शेक करना है बस। इसको ज़रा हमने हीट करना है। हम इसको शेक कर देंगे। टेम्परेचर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, इसी हीट हो रहा, अभी शेक के लिए रेडी है। ये देखें जी, शेक कर लिया हमने। इसी को ज़रा अच्छे तरीके से हमने शेक करना है या इसको रीबॉल कर देना है। शेकिंग से काम नहीं चलेगा, इसको हमने रीबॉल ही करना है क्योंकि इसके बॉल बाहर निकले हुए हैं। तो ये देखें नीचे से इसका क्या मामला बना हुआ है। इसी की वजह से जो है ना, ये थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं तो ये देखें ये चीज़। इस कंडीशन में हमें जो है ना इस पे वर्क करना होगा। वर्क क्या करना, अच्छे से हमें इसको पहले डीसोल्ड करते हैं। तो अभी इसको हम करने वाले हैं साफ़। डीसोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से हमने साफ़ कर लिया। अभी आईसी जो है उसको भी हमने डीसोल्ड किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको करने वाले हैं रीबॉल। अभी हम इसके ऊपर रीबॉलिंग पेस्ट को लगाने वाले हैं जी।
अच्छे से इसको हमने रिबॉल्विंग पेस्ट के साथ इसको क्लियर करना है। ये रिबॉल्विंग पेस्ट हमने लगा दिया इस पर, ठीक है। अब हम इसको हीट दे के तो क्लियर करेंगे। हीट से इसको रिवॉल्व कर देना है इसको। ये हमारा आईसी रिवॉल्व हो चुका होगा। आईसी को हमने रिवॉल्व किया। अब ट्यूजर को रिमूव कर देंगे। ट्यूजर को रिमूव करने के बाद थोड़ा सा वेट, उसके बाद अब हम जो है ना इसको रिमूव करेंगे स्टेंसिल को। स्टेंसिल को हमने रिमूव कर दिया और आईसी हमारा कंप्लीट बना हुआ, जो कि हमारा इसके टिश्यू के ऊपर ही है। टिश्यू से हम इसको रिमूव करके साइड पे कर लेते हैं। बेसबैंड सप्लाई रिवॉल्व हो चुकी है जी। इसको अब हम थोड़ा सा कर देंगे वॉश। तो ये हमारे पास सप्लाई बिल्कुल ओके और फ्रेश रिबॉल हो चुकी हुई है। अब हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं बोर्ड के ऊपर। थोड़ा सा हमने इसमें फ्लक्स लगाया। फ्लक्स लगा के सप्लाई को उसकी जगह पे बिठाना है अभी। इसका भी हमने जो है ना हल्की हल्की सी हीट देनी है। अभी थोड़ा सा इसके ऊपर फ्लक्स डालेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट किया आपने आईसी को और आईसी फिक्स हो गया। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये थोड़ा कूल हो जाए। उसके बाद हम इसको बोर्ड के अंदर रखेंगे, इसके हाउसिंग में। बोर्ड को हाउसिंग में फिक्स करके तो फिर हम इसको चेक करते हैं। इसको अच्छे से जो वर्क करें उसको अच्छे से साफ़ कर लो। कॉटन बड से इसका इर्द गिर्द हमने अच्छे से साफ सफाई कर लेनी। पीस भी अभी हमारी हीट है, इसको कूल करना है हमने। अब पीस भी हमारी जो है ना वो कुछ कूल हो गई है।
तो फाइनली इसकी जो है ना हमने बेसमेंट सप्लाई जो है ना रीबॉल करके लगाई, ठीक है। तो जब हमने बेसमेंट सप्लाई इसकी रीबॉल करके लगाई है तो इसका जो है ना IMEI नंबर शो हो गए थे लेकिन नो। फिर हमने देखा RFID डाटा और RFID क्लॉक जो है ना उसका इशू था, ठीक है। हमें फिर बेसमेंट सप्लाई चेंज की है, तो चेंज करने से इसका मसला सॉल्व हो गया। अभी हम चेक कर लेते हैं जी अभी ये किस कंडीशन में है। तो हमने जब सप्लाई चेंज की, पुरानी बेसमेंट सप्लाई उतार दी है, इसकी जगह हमने नए वाली बेसमेंट सप्लाई लगा देते हैं। पुरानी सप्लाई को हमने रिमूव कर दिया, उसकी जगह नई सप्लाई लगाई है और फ़ोन को हमने पैक कर लिया है क्योंकि RFID डाटा RFID क्लॉक के ऊपर जो है ना वैल्यू GR थी और हमारा जो अब वर्क था वो शो होना शुरू हो गया हुआ है, ठीक है। अभी हम इसकी जो है ना IMEI नंबर चेक कर लेते हैं जी कि क्या हमारा मसला सॉल्व हो गया है कि नहीं हुआ। तो ये देखें जी इसने अपना IMEI नंबर शो करवा दिया होगा, ठीक है। इसका IMEI नंबर शो हो रहा है। और IMEI नंबर शो भी हो रहा है और बाकायदा से इस पर कॉल भी हो रही है और सर्विस भी शो हो रही है, ठीक है। 10R की सिम है इसमें और 10R के सिग्नल भी आ रहे हैं। डाटा तक यूज़ होता है, इस पर हम कॉल करके टेस्ट कर लेते हैं। कॉल इसमें हो रही है। तो इसमें मसला क्या था, इसमें मसला ये था फ़ोन गिरने की वजह से हमारे IC के अंदर लूजिंग आ गई थी और इस कंडीशन में फ़ोन शार्ट भी हो जाता है क्योंकि इस पे हमारा जो है ना जो 2G IC है और 3G 4G IC इस पे हमारा वी बैड की सप्लाई आती है। तो इस पे VPN वी बैड की सप्लाई की वजह से जो है ना वो शार्ट होने की वजह से फ़ोन डेड हो जाता है। अभी हमने इसको रिपेयर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इसका मसला सॉल्व हो गया, ठीक है जी। इसी तरह मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।